कहानी की शुरुआत मेसन नाम के एक बूढ़े से शुरू होती है जिसकी उम्र 50 के ऊपर थी। मेसन एक अस्पताल की रसोई में साफ सफाई का काम करता था। पूरा दिन काम करने के बाद वो अपने घर आता और खुद के लिए खाना बनाकर खा जाता। अस्पताल की रसोई में तारा नाम की नई लड़की भी काम करने आई थी। वो मेसन के पास ही काम कर रही थी। काम करते करते वो मेसन की तरफ देख रही थी, लेकिन मेसन का ध्यान अपने काम पर ही था। तारा शायद उससे कोई बात करना चाहती थी, लेकिन मेसन उसे बात करने का कोई भी मौका नहीं दे रहा था। पूरा दिन काम करने के बाद मेसन अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है और फिर सड़क किनारे बैठकर उनके साथ दारू पीने लगता है। मेसन जिस जगह रहता था वहाँ खुले में दारू पीना गैर कानूनी था। वो अपने दोस्तों के साथ दारू पी ही रहा था कि तभी उनकी तरफ पुलिस की एक गाड़ी आती है। गाड़ी देखकर मेसन के दोस्त तो भाग जाते हैं, लेकिन मेसन को पुलिस पकड़ लेती है। मेसन ने कानून तोड़ा था, इसलिए उसे एक रात के लिए जेल में रहना था। जेल में मेसन के साथ वाला कैदी शोर शराबा करने लगता है। पुलिस उसे शोर बंद करने को कहती है, लेकिन जब वो कैदी नहीं रुकता तो एक पुलिस वाला आकर उसे मारने लगता है। मेसन ये सब पहली बार देख रहा था और पुलिस की मार देखकर वो काफी डर गया था। सुबह होते ही वो अपने घर पहुंच जाता है और फिर तैयार होकर अपने काम पर आ जाता है। तारा आज भी उसके पास ही काम कर रही थी। काम करते करते वो उसे अपने घर आने को कहती है ताकि वो उसके साथ रात का खाना खा सके। मेसन ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया था। वो एक पत्थर दिल का इंसान था, इसीलिए वो किसी के ज्यादा करीब नहीं जाता था। पूरा दिन सोचने के बाद वो रात होते ही तारा के घर पहुंच जाता है। तारा घर में अकेली रहती थी। वो मेसन के लिए चाय का इंतजाम करने लगी, जबकि मेसन की नजर एक तस्वीर पर जम चुकी थी। तस्वीर में तारा और उसका पति नजर आ रहे थे। तारा जैसे ही चाय लाती है तो वो उससे तस्वीर के बारे में पूछता है। तारा बताती है कि तस्वीर में मेरे साथ मेरा पति है। उसने 2 कत्ल कर दिए थे, इसलिए वो जेल में बंद है। तुम्हारी शक्ल मेरे पति से काफी मिलती है, इसलिए तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। तारा की बात खत्म होते ही मेसन उसे दबोच लेता है और फिर उसके साथ प्यार करने लगता है। प्यार करने के बाद दोनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते तारा मेसन से उसकी बीवी के बारे में पूछती है। मेसन बताता है कि मुझे आज तक किसी से प्यार ही नहीं हुआ, इसलिए मैंने शादी नहीं की। खाना खाने के बाद मेसन अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अगले दिन तारा तो मेसन की तरफ प्यार से देख रही थी, लेकिन वो साला उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। रात होते ही मेसन फिर से उसके घर आता है। दोनों पहले खाना खाते हैं और फिर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतने लगे, दोनों का प्यार गहरा होने लगा। मेसन रोज रात को तारा के घर आता और फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाते। मेसन अब तारा के घर में ही सोने लगा। एक सुबह तारा उसे एक गाड़ी की चाबी देती है। ये चाबी तारा के पति की गाड़ी की थी, जो कई सालों से बंद खड़ी थी। मेसन गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती। वो पहले गाड़ी की सफाई करता है और फिर गैराज वालों को बुलाता है। अगले दिन तारा और मेसन जेल के बाहर थे। तारा अपने पति से मिलने गई थी। उसके पति ने जेल में भी झगड़ा किया था, इसलिए तारा उससे मिलकर भी दुखी थी। तारा और मेसन अब अस्पताल की रसोई में भी साथ साथ खाने लगे थे। सभी को पता चल गया था कि दोनों का चक्कर चल रहा है। कुछ दिनों बाद तारा मेसन को बताती है कि उसका स्विमिंग करने का मन हो रहा है। तारा की बात मानकर मेसन उसे समुद्र के पास ले आता है, जिसके बाद दोनों एक बोट भी किराए पर ले लेते हैं। दोनों कुछ समय पानी में ही बिताना चाहते थे। मेसन बोट में आराम करने लगा, जबकि तारा दूसरी तरफ देखने लगी थी। कुछ देर बाद मेसन जब नींद से जागता है तो उसे बोट में तारा नजर नहीं आती। वो जोर जोर से उसे पुकारता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। मेसन किसी तरह किनारे पर आकर फिर से तारा को ढूंढने लगा। जल्दी ही उसे किनारे पर तारा की लाश नजर आती है। लाश देखकर उसने पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। जांच के बाद पुलिस उसे बताती है कि तारा स्विमिंग करते करते बोट से दूर चली गई होगी और फिर डूबकर मर गई होगी। पुलिस की बात सुनकर मेसन हैरान हो गया। तारा की मौत के बाद वो पूरी तरह टूट गया था। वो फिर से अकेला हो गया था और फिर से पुरानी जिंदगी जीने लगा था। मेसन ने अब अपना काम भी छोड़ दिया था और वो पूरा दिन घर में ही पड़ा रहता था। ऐसे ही एक दिन कुछ सोचकर वो अपनी मूछें काटने लगा। उसकी और तारा के पति की शक्ल काफी मिलती जुलती थी। दोनों में सिर्फ मूछों का ही फर्क था। मेसन ने अब फैसला कर लिया था कि वो तारा के पति जैसा ही बनकर रहेगा और तारा की याद में ही जिंदगी बिताएगा। वो जब अपना फैसला अपने दोस्तों को बताता है तो वो हैरान हो जाते हैं। धीरे धीरे मेसन ने अपना नाम भी बदल लिया। नाम बदलने के बाद उसने अपना घर भी बेच दिया, क्योंकि वो अब नई जगह पर रहना चाहता था। ऐसे ही एक दिन वो जब नए शहर में घूम रहा था तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। मेसन देखता है कि ये लड़की बिल्कुल तारा जैसी दिख रही है और उसे देखकर वो खुश हो गया था। लड़की जैसे ही जाने लगी तो मेसन उसका पीछा करने लगा। ये नई लड़की जिस्म बेचकर पैसे कमाती थी। वो जिस होटल में आई थी उसे देखकर मेसन भी सब कुछ समझ गया था। वो होटल के बाहर ही लड़की का इंतजार करने लगा। लड़की जैसे ही बाहर आती है तो मेसन जल्दी जल्दी उसे रोक लेता है। लड़की उसे अपना ग्राहक समझती है, इसलिए वो उसे होटल में ले आती है। मेसन जब उससे उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम बताने से मना कर देती है। मेसन उसे कुछ पैसे देता है, जिसके बाद लड़की अपना नाम सोफी बताती है। मेसन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता,
बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ बातें करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो सोफी से उसकी पसंदीदा चीजें पूछने लगा। सोफी से बातें करते करते मेसन सो जाता है और जब वो नींद से जागता है तो उसे सोफी कहीं भी नजर नहीं आती। सोफी बिल्कुल तारा जैसी दिखती थी, इसलिए मेसन को उससे प्यार हो गया था और अब वो उसे हर हाल में पाना चाहता था। वो कई दिनों तक सोफी को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आती। वो उस होटल में भी कई चक्कर लगाता है। यहाँ सोफी अक्सर ही आती जाती रहती थी, लेकिन वो उसे वहाँ भी नहीं मिलती। कुछ दिनों बाद मेसन जब बस में जा रहा था तो उसे सोफी दिख जाती है। वो जल्दी जल्दी बस से उतरकर फिर से उसका पीछा करने लगा। इस बार सोफी का पीछा करते करते वो उसका घर भी देख लेता है। वो जब उसके घर आता है तो उसे देखकर सोफी हैरान हो जाती है। मेसन सोफी से बात करना चाहता था, इसलिए सोफी ने उसे अंदर बुला लिया था। घर में आते ही मेसन उसे तारा और उसकी मौत के बारे में सब कुछ बता देता है। वो उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल तारा जैसी है, और उसकी बातें सुनकर सोफी हैरान हो जाती है। मेसन अब उससे उसके पति के बारे में पूछता है तो जवाब में वो कहती है कि मेरा पति चोर था, वो साला चोरी करता पकड़ा गया और अब वो जेल में है। सोफी की बात सुनकर मेसन उससे कुछ खाने पीने को मांगता है। सोफी के घर कुछ भी खाने पीने को नहीं था, इसलिए मेसन खुद ही सामान लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों खाना खा रहे थे। ये खाना मेसन ने बनाया था और उसका बनाया खाना सोफी को बेहद पसंद आया था। जल्दी ही दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। मेसन नहीं चाहता था कि सोफी जिस्म बेचकर पैसे कमाए, इसलिए वो उसे समझाकर एक अस्पताल की रसोई में काम दिलवा देता है। सोफी भी उसकी सारी बातें मान रही थी, जबकि मेसन उससे बेहद प्यार करता था। कुछ दिनों बाद सोफी मेसन से कहती है कि मेरा स्विमिंग करने का मन हो रहा है, मुझे स्विमिंग करना पसंद है और मैंने कई महीनों से स्विमिंग नहीं की है। उसकी बात सुनकर मेसन को इतना गुस्सा आता है कि वो साला उसे पकड़कर मारने लगता है। सोफी ने आज उसे तारा की याद दिला दी थी। तारा भी स्विमिंग के कारण उससे दूर हो गई थी और अब वो सोफी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे स्विमिंग से रोका था। गुस्सा शांत होने के बाद वो उसके पास आकर उससे माफी मांगता है, लेकिन सोफी उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देती। अगली सुबह सोफी और मेसन मिलने वाले थे। मेसन तो तय जगह पर पहुंच गया था, लेकिन उसे वहाँ सोफी नजर नहीं आती। वो काफी देर तक उसका इंतजार भी करता है, लेकिन फिर भी वो नहीं आती। सोफी यहाँ जाती थी। मेसन उन सभी जगहों पर भी जाता है, लेकिन फिर भी उसे सोफी कहीं नहीं मिलती। दरअसल मेसन का गुस्सा देखकर सोफी इतना डर गई थी कि वो ये शहर छोड़कर भाग गई थी। सोफी के जाने के बाद मेसन पूरी तरह टूट गया था। कहानी के आखिर में वो पुलिस के पास जाकर झूठ बोलता है कि उसने सोफी को समुद्र में फेंककर मार दिया। मेसन पहले पत्थर दिल जरूर था, लेकिन प्यार में पड़कर वो पूरी तरह बदल गया था। मेसन पहले तारा जैसी लड़कियों की तरफ देखता तक नहीं था, उन्हें बात करने का मौका भी नहीं देता था, लेकिन जब उसे तारा से प्यार हुआ तो वो उसके पति जैसा बन गया। तारा के पति जैसी जिंदगी जीने के लिए वो झूठ बोलकर जेल भी चला गया। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।